नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल SSR प्री मेडिकल सेंटर आगरा पे। तो जैसे कि काफी टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों, आप लोगों को जिस लेवल का पागल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और आप बेवकूफ बनने में खुश भी बहुत हो रहे हैं। अब बेवकूफ बनाया कैसे जा रहा है मैं ये बताता हूँ। दोस्त, अभी आपने यहाँ मेडिकल कराने से पहले कहीं और मेडिकल कराया था मेडिकल कहीं, कि अगर आपको कहीं पे भी जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ही मेडिकल कराना है तो वो अपने शहर में भी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकते हैं ना। सही बात है, गलत बात है ये? अच्छा, अभी आपने यहाँ पे मेडिकल कराया बच्चों के साथ, और आपने जहाँ पहले मेडिकल कराया था वहां पे क्या डिफरेंसेस है दोनों के मेडिकल? वहाँ कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी। जैसे हमें को डीएनएस फंड भी दे दिया था, वहाँ लगातार सभी लोगों को, कुछ लोगों को, एक आध दो बच्चे छोड़ के सभी को डीएनएस फंड दे रहे थे। डीएनएस पॉइंट? हाँ, डीएनएस फंड और वेरिकोज वेन। डीएनएस वेरिकोज वेन, एक्सटर्नल हेमरोइड। हाँ, वो भी, एक्सटर्नल हेमरोइड भी, ठीक है। पर ये दो चीजें जो थी, डीएनएस और वेरिकोज वेन। डीएनएस और वेरिकोज वेन तो हर दूसरे बच्चे को मिल रहा था, है ना। फिर उसके बाद वो लोग क्या बोलते कि जी अच्छा, आपको डीएनएस का पॉइंट दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते कि पॉइंट है डीएनएस का। उसके बाद आपको बोला कि कोई टेस्ट कराओ या कुछ कराओ या डायरेक्ट ऑपरेशन बोला, डायरेक्ट ऑपरेशन करा लो, कोई एक्सरे नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब समझे कि यार देखो क्या है, 10,000 रुपए में ऑपरेशन करा ले जाओ, 12,000 रुपए में। अब इस बच्चे को डीएनएस है नहीं, ठीक है, ये हमारे पास मेडिकल कराने आया, नाक चेक करी, कोई डीएनएस नहीं है। अब जब डीएनएस है ही नहीं, कितने रुपए मांगे डीएनएस ऑपरेट करने के? 15,000 रुपए। किस चीज के? डीएनएस। सोचने वाली बात है, जब डीएनएस है ही नहीं तो 15,000 रुपए आप किस चीज के ले रहे हो? और 15,000 रुपए आप ले रहे हो तो 15,000 रुपए में करोगे क्या जब डीएनएस है ही नहीं उस बच्चे को? ना तो ये आर्मी का बच्चा है, बहुत माइल्ड सा डीएनएस है, हो सकता है दिक्कत आ जाए, जीडी वाला बच्चा है। और फिर आप ऐसे कौन से भगवान हो जा रहे हो, या आप पता नहीं ऐसे कौन से मैं नहीं, मतलब इतने बड़े डॉक्टर हो जा रहे हो आप कि आपको अच्छे से अच्छा ईएनटी स्पेशलिस्ट, नाक कान गले का डॉक्टर भी देने से पहले या तो बोलता है पेशेंट को कि या तो सीटी स्कैन करा लो जी आप, या फिर एक्सरे पीएनएस करा लो। अभी यहाँ पे आपके सामने बच्चों को डीएनएस का पॉइंट दिया हमने, है ना। 13-14 बच्चे आपके साथ मेडिकल करा के गए, 2 बच्चों को जो डीएनएस का पॉइंट था, क्या उनको एक्सरे के लिए बोला गया? एक्सरे के लिए बोला है पहले, या डायरेक्ट बोला है जी ऑपरेशन करा लो अपना? एक्सरे के लिए बोला है पहले, एक्सरे के लिए बोला है ना, एक्सरे के लिए बोला है। और एक्सरे में निकल कर आएगा तो हम उनको सर्जरी के लिए बताएंगे। अब देखो दोस्त, समझो कि गेम क्या है, खेल क्या है। गेम ये है, 30-40 बच्चों के मेडिकल में 5 बच्चों को भी अगर आपने गलत पॉइंट दे दिया, गलत पॉइंट देने के बाद उनका ऑपरेशन करा लिया, 5 बच्चों के 15,000 रुपए आपसे मांगे गए थे ना, 15,000 रुपए, मतलब कि 75,000 रुपए हो गए। 75,000 रुपए में से खर्चा कितना? 5,000 रुपए। 70,000 रुपए कहाँ गए? जेब में। अब ये 70,000 रुपए कमाने के बाद आप डेली बोलो कि हम बच्चों का भला कर रहे हैं, हम बच्चों को ऑपरेशन सस्ता कर दे रहे हैं, हम ये कहाँ कर दे रहे हो? तुम बच्चों को लूट ले रहे हो यार। और मेरा कहना सिर्फ एक चीज है भाई, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ बच्चों को, जो मैं हमेशा, चाहे हमारे पास मेडिकल करा रहे हो, चाहे किसी भी और भी अच्छे मेडिकल सेंटर है आप वहां पर करा सकते हो, या आप ऐसे लोगों के पास मेडिकल करा रहे हो जिन्हें मेडिकल की नॉलेज ही नहीं है, जिनके घर परिवार खानदान में से कभी कोई फोर्सेस में रहा ही नहीं। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर अपना मेडिकल करा रहे हो तो इससे अच्छा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा लो। ये मेरी वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों की बहुत अच्छे से जलने वाली है, याद रखना मेरे भाई। आपने जो मेडिकल कराया, आपको लगता है कि बाकी में वहाँ जेन्युइन मेडिकल हो रहा है या सिर्फ लूटा जा रहा है? नहीं, वहाँ जेन्युइन तो कुछ नहीं है, हर दूसरे बच्चे को ही मतलब पॉइंट दे रहे थे। हर दूसरे बच्चे को पॉइंट दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो निकाल ही रहे थे वो। अच्छा, कुछ ना कुछ तो निकाल ही रहे हैं बच्चों को, मतलब कि करा लो, कुछ भी आए हो तो कुछ भी करा लो, है ना। बस भाई देखो दोस्तों, ना मेरे पास कराने की जरूरत है ना किसी के पास कराने की जरूरत है। सबसे बेस्ट है जाओ सरकारी हॉस्पिटल में करा लो, कम से कम संतुष्ट तो रहोगे, पैसा खर्च नहीं हुआ। और अगर पैसा खर्च हो रहा है तो पहले उन सेंटर के बारे में जानो। एक बात बताओ कि अगर प्राइवेट में ही कोई भी मेडिकल कर सकता है तो फिर आप क्यों ना अपने पास ही, अपने शहर में, अपने सिटी में प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लो। आपको कई हजारों किलोमीटर चलकर आने की जरूरत क्या है? आप 300, 400, 500, 1000 किलोमीटर दूर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों? आप सरकारी हॉस्पिटल में करा सकते हो। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ही मेडिकल कर सकते हैं तो क्यों ना आप मेडिकल अपने वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों को अलग से कुछ नॉलेज दी गई होगी, जब इनके कुछ नहीं है मेरे भाई, सिर्फ लूटने का धंधा। आज के टाइम पे मेडिकल इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बन गया जिसका हिसाब किताब नहीं है, ठीक है मेरे भाइयों। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी किसी कैंप में जाने का क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। आप लोग जो इतने सारे बच्चे जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर कैंप लगाओ, कैंप लगाओ, कैंप लगाओ, एक बार दिमाग लगाओ अपना कि कैंप लगाने से किसका फायदा होता है और किसका नुकसान होता है।
उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैंप लगाने का क्या फायदा क्या नुकसान होता है, फिर चाहे कैंप मैं लगा रहा हूं चाहे कोई भी लगा रहा है। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैंप के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, नुकसान कितने बड़े और फायदे कितने बड़े हैं, किसका नुकसान किसका फायदा, ये सब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये भाई कहां से आए हो दोस्त आप? बस फिरोजाबाद से। ठीक है, ये यहाँ पे मेडिकल कराने आया सिर्फ, ये इसकी मेडिकल की फाइल है। ठीक है मेरे भाई, इसको लिम्फ नोड्स हो रखे हैं, मोटी मोटी गांठें पूरे शरीर में। ठीक है, ये इनसे बताई नहीं गई क्या है, ओवरवेट। आप देख रहे होंगे ओवरवेट, नहीं बताया ना ओवरवेट, नहीं जी, ऑपरेशन करा लो बस। आप तो आए हो हमारे हॉस्पिटल में, घुसो, हम आपके साथ चीरफाड़ करेंगे, हमें पैसा दो। दिमाग लगाओ दोस्तों। ठीक है, लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे लोग हैं कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल कभी किसी बच्चों को नहीं बोलता कि आप SS4 प्री मेडिकल सेंटर पर ही आओ। मैं सिर्फ, मेरी ये आवाज उन लोगों के खिलाफ है जो बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। जो अच्छे सेंटर से आप जाइए, आपको खुद पता है कि कौन से अच्छे सेंटर है, आपको ये भी पता है कि अच्छे सेंटर्स कौन से, और आपको ये भी पता है कि लुटेरा कौन सा है, आप खुद जानते हैं। आप खुद इसी वीडियो में कमेंट करने लगेंगे, तो ध्यान रखें थोड़ा सा मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपका जेब सिर्फ खाली करने के लिए है। बस इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता। अगले वीडियो में हम कैंप के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों, जय हिंद।